गुड मॉर्निंग। अपना 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है ऑडिट। 100 मार्क्स का पेपर है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस फर्स्ट चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट, नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिट। इस चैप्टर में हम लोग ये बात करेंगे कि ऑडिट किसको बोलते हैं, ऑडिट का फीचर्स क्या है, उसका लिमिटेशंस क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट क्या होता है, और ऑडिटर्स का क्वालिटी, ऑडिटर्स का इंडिपेंडेंस, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम ये बताने वाले हैं कि हम लोग ऑडिट किसको बोलते हैं। ठीक है, ऑडिट जो है, ऑडिट एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका नाम है ऑडायर। ऑडायर का मतलब होता है टू हियर। ऑडायर का मतलब होता है टू हियर, मतलब सुनना। मतलब ऑडिट जो है एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका नाम है ऑडायर। ऑडायर का मतलब होता है टू हियर, सुनना। मतलब पहले मतलब आज से करीबन 50 साल पहले, जब इतना बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं था, जब इतना बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं था, तब ऑडिट कैसे होता था। सिंपल तरीका, जो ऑडिटर होते थे वो आते थे और प्रॉब्लम सुनते थे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन बताते थे। इसीलिए इसका नाम था पहले ऑडिट का मतलब, ऑडायर का मतलब टू हियर, इसलिए इसका नाम रखा गया ऑडिट। ऑडिट को जब हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं, यदि हम लोग कोई डिक्शनरी देखें, उसका मीनिंग खोजें, तो डिक्शनरी में उसका मीनिंग लिखा हुआ है ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। मतलब ऑफिशियली मतलब कोई इंडिपेंडेंट पर्सन आकर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो चेक करेगा, जो एग्जामिन करेगा, उसी को बोला जाता है ऑडिट। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग को बोलता है एग्जाम में कि डिफाइन ऑडिट, व्हाट डू मीन बाय ऑडिट, 2 मार्क्स का लिखना है या 3 मार्क्स का लिखना है, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे। हम लोग ना ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI का डेफिनेशन पे हम लोग गौर करेंगे। ICAI बोलता है कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ध्यान रखना, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब ऐसे लोगों से आप ऑडिट मत करवाना जो आपके ऊपर डिपेंड करता हो। मतलब आप अपने स्टाफ से ऑडिट नहीं करवा सकते, क्योंकि आपका स्टाफ आप पर डिपेंड करता है ना। आप जो बोलिएगा आपका स्टाफ वही मानेगा। इसका मतलब ऑडिटर जिससे हमको ऑडिट करवाना है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो बाहर का पर्सन होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी ना इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा। किसका एग्जामिनेशन करवाना है, और फिनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ऑफ एन एंटिटी मतलब किसी भी बिजनेस का करवा सकते हैं। मतलब किसी भी बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यदि किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से एग्जामिन करवाते हैं तो उसी को बोलेंगे ऑडिट। इट इज डन, ये कैसे किया जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज, बिजनेस आपका छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं। इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर का मतलब बिजनेस जॉइंट स्टॉक कंपनी हो या सोल प्रोप्राइटर हो, ठीक है, या फिर एनटीओ हो, ठीक है, इन सब से कोई मतलब नहीं। मतलब साइज का मतलब क्या बताएं, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज, मतलब छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, छोटा बिजनेस एंड बड़े बिजनेस का ऑडिट का प्रोसीड्यूर सेम रहेगा, मतलब उसको भी ऑडिट ही बोला जाएगा। ठीक है, एंड नेचर ऑफ बिजनेस मतलब आपका पार्टनरशिप फर्म है, आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी है, आपका एनटीओ है, ठीक है, या आपका कोई दूसरा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, इन सब बात से कोई मतलब नहीं। मतलब किसी का ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन हो सकता है। ठीक है, एग्जामिनेशन क्यों करेंगे, टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फेयरनेस ऑफ अकाउंटिंग डेटा। मतलब ऑडिटर क्या करेगा, अपना एक्सप्रेशन, अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करेगा, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर, ठीक है, वो अपने रिपोर्ट में लिखेगा कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स फेयर है कि नहीं। फेयर का मतलब होता है कि सब कुछ सही लिखे हैं कि नहीं। सब कुछ सही का क्या मतलब है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसी को लिखा गया है कि नहीं, उसी को बोलते हैं फेयरनेस।
मतलब फेयरनेस का मतलब बाहर से आप कुछ मत लिखिए, ये नहीं कि परचेज हुआ 1 लाख का आप दिखा रहे 3 लाख रुपए का, सेल्स हुआ है 20 लाख का आप दिखा रहे 5 लाख रुपए का, ये काम आप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो ऑडिटर जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, उसका मोटिव है कि अकाउंट्स का फेयरनेस के बारे में बताना, मतलब अपना फेयरनेस मतलब साफ सुथरा अकाउंट्स है कि नहीं, आपका अकाउंट्स में कोई घोटाला या फिर कोई जानबूझ के इंटेंशनली कुछ एक्स्ट्रा लिख के रखे हैं कि नहीं, ये देखना, उसी को बोलते हैं फेयरनेस। इसका मतलब देखा जाए तो ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आपका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उस फिनेंशियल स्टेटमेंट का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब साफ समझ लीजिए, मतलब बाहर वाले पर्सन से एग्जामिनेशन करवाना है तभी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। ऑडिट इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज, मतलब आप बिजनेस का साइज छोटा हो या बड़ा हो से कोई मतलब नहीं, उसका नेचर जैसा भी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटर फर्म हो, इन सब बात से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये ऑडिट क्यों होगा, टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ऑडिटर क्यों क्या करेगा, अपना ओपिनियन, अपना व्यू बताएगा कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स फेयर है कि नहीं, मतलब आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे हैं वो सब कुछ ठीक है कि नहीं, मतलब जो हुआ है वही लिखे हैं कि नहीं, मतलब जो हुआ है वही लिखे हैं कि नहीं, ये देखना ऑडिटर का काम है। याद रखना बात, ऑडिटर कभी अकाउंटेंट नहीं होगा, मतलब जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखता है वो कभी ऑडिटर आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ऑडिटर वो ऐसा नहीं है कि ऑडिटर आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखेगा फिर चेक करेगा, नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप अपना लिखवा कर रखिए, आप अपना उसका सारा का सारा एविडेंस अपने पास लेकर रखिए, सारा का सारा एविडेंस अपने पास लेकर रखिए। अब जब ऑडिटर आएगा तो उसको एविडेंस दीजिए, ठीक है, उसको बोलिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को थोड़ा चेक कर लीजिए, ठीक है। ऑडिटर यही देखेगा कि जो हुआ है वही लिखा है कि नहीं, उसको लगेगा कि हाँ जो हुआ है वही आप लिखे हैं, इसका मतलब वो बोलेगा कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स फेयर है। फेयर मतलब ट्रांजैक्शन सब कुछ फेयरली साफ सुथरे तरीके से रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। और ऑडिट में याद रखना बात, ऑडिट का एग्जामिनेशन तो है ही, लेकिन ऑडिट में मेन बात है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, मतलब ऑडिटर जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखकर जो अपना एक्सप्रेशन देगा, अपना जो व्यू देगा, वो ज़्यादा वाइटल चीज़ है, उसी को बोलते हैं ऑडिट। इसका मतलब ऑडिट में इंडिपेंडेंट पर्सन आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर जो एक्सप्रेशन देता है, उसी एक्सप्रेशन का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट। एक ऑडिट का अपना फीचर्स क्या है, ऑडिट का अपना फीचर्स क्या है, तो सबसे पहले ये अकाउंटिंग कंट्रोल है। अकाउंटिंग कंट्रोल का मतलब अकाउंट्स को कैसे कंट्रोल करिएगा, तो अकाउंट्स को कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका है कि उसका ऑडिट करवाइए। कैसे ऑडिट से कैसे पता चल जाएगा अकाउंट्स ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कब हुआ, ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या है, ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा गया है कि नहीं, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली है कि नहीं, ठीक है। इन सब बात को देखने के लिए बाहर वाला एक आदमी चाहिए, जो बाहर वाला आदमी जिसको हम लोग चार्टर अकाउंटेंट बोलते हैं, जो सीए है, वो बाहर से हम उसको बुलाएंगे और वो मेरा सारा डॉक्यूमेंट को देखकर चेक कर देगा कि एंट्री सब ठीक से लिखा हुआ है या नहीं। इसका मतलब अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए, अकाउंट्स में यदि कोई हेरा फेरी होता है, उस हेरा फेरी को रोकने के लिए, ठीक है, हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करवाना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये फीचर्स है। सबसे दूसरा सेफ गार्ड, मतलब आपका बिजनेस में कोई फ्रॉड नहीं हो, बिजनेस में कोई एरर ना हो, इसके लिए चाहिए कि आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवा लीजिए। थर्ड, एश्योरेंस एंड असेसमेंट, मतलब जैसे कोई चार्टर अकाउंटेंट आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आके ऑडिट कर देता है, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करता है, ऑडिट कर देता है। इसका मतलब ये आपको एश्योरेंस हो जाएगा, ये इस बात का आपको सिक्योरिटी मिल जाएगा, ये बात आपको तसल्ली हो जाएगा कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक है, मतलब उसमें कोई फ्रॉड एंड एरर नहीं है। एंड असेसमेंट का मतलब होता है ऑडिट किया हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, ठीक है, उसी को करेक्ट माना जाएगा। इसका मतलब ये इसका फीचर्स है, एश्योरेंस एंड असेसमेंट। ये रिपोर्टिंग टूल्स है। रिपोर्टिंग टूल्स का मतलब क्या होता है
कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक है कि नहीं, इसके लिए एक रिपोर्टिंग टूल्स चाहिए, मतलब रिपोर्ट करने का एक जरिया चाहिए। तो ऑडिट आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फेयरनेस के ऊपर जो ओपिनियन लिखा जाएगा, ऑडिटर जो अपना व्यू लिखेगा, ठीक है, ये ऑडिटर के लिए टूल्स है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करेगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑडिट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम लोग थ्योरीज पढ़ते हैं, ये प्रैक्टिस में होता है ऑडिटिंग, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग क्या पढ़ेंगे, थ्योरी। ये प्रैक्टिकल पेपर है, लेकिन प्रैक्टिकल पेपर जब तक थ्योरी नहीं समझेंगे, प्रैक्टिकल पेपर आपका हो नहीं सकता है। ऑडिट एक प्रैक्टिकल पेपर है जिसके रिगार्डिंग थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये 5 फीचर्स आपको समझना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले क्या बताएं, अकाउंटिंग कंट्रोल, ऑडिट का पहला कैरेक्टर है कि अकाउंट्स को कंट्रोल करना। अकाउंट्स को कंट्रोल करने का मतलब जो ट्रांजेक्शन्स हुआ है सारा लिखना, ठीक है, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली है कि नहीं वो देखना, उसका अमाउंट ठीक लिखा है कि नहीं देखना, जर्नल है तो लेजर हुआ कि नहीं, लेजर है तो ट्रायल बैलेंस है कि नहीं, ट्रायल बैलेंस है तो उसका पीएल में सब पोस्टिंग ठीक है कि नहीं, ये देखना, ये ऑडिटिंग प्रोसीड्यूर का काम है। दूसरा सेफगार्ड, मतलब आपके बिजनेस में कोई फ्रॉड ना हो, कोई एरर ना हो, कोई घपला ना हो, इसके लिए आपको ऑडिट करवाना चाहिए। एंड एश्योरेंस, जैसे आप ऑडिट करवा लेते हैं आपको तसल्ली हो जाएगा कि सब कुछ ठीक है। एंड असेसमेंट, मतलब ऑडिट किया हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट से जो असेसमेंट, मतलब जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उसी को करेक्ट माना जाएगा। एंड ये रिपोर्टिंग टूल्स है, माने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक है कि नहीं ये देखने के लिए, ठीक है, ये ठीक है कि नहीं ये बात बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम आपको क्या बताएं कि ऑडिट का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, ICAI के अकॉर्डिंगली ऑडिट का डेफिनेशन क्या है, वो मेरे स्टडी मैट में लिखा हुआ रहेगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। हम समझा रहे हैं, यहाँ से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। इसका जो नोट्स और जो प्रॉपर तरीके का जो नोट्स है आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आप वहाँ से पढ़िएगा, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस, तो सबसे पहले वांट ऑफ कंप्लीट पिक्चर। वांट ऑफ कंप्लीट पिक्चर मतलब ऑडिटर तो सिर्फ उसको एक एविडेंस दीजिएगा ना, एक कागज़ का टुकड़ा दीजिएगा, उस कागज़ के टुकड़े को देखकर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा। इसका पूरा पिक्चर तो कभी उसके पास क्लियर हो नहीं सकता ना, इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन के समय तो कभी रहेगा नहीं, इसका मतलब हमेशा आपके एविडेंस को देखकर ही ऑडिट करेगा, ठीक है। इसका मतलब हमेशा ही, ठीक है, वांट ऑफ कंप्लीट पिक्चर, मतलब कंप्लीट पिक्चर का लैकिंग रहेगा, मतलब पूरा 100% क्लियर कभी नहीं होगा। दूसरा प्रॉब्लम ऑफ डिपेंडेंस, ऑडिट में हमेशा ऑडिटर को दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि ऑडिटर को खुद सब कुछ नहीं आता है, ठीक है। उसको बहुत ऐसा चीज़ है जैसे स्टॉक वैल्यूएशन, आपके गोडाउन में कितने का स्टॉक है, ऑडिटर के पास एक कैपेबिलिटी नहीं है उतना कि जाकर गोडाउन में स्टॉक को चेक करेगा, ठीक है। तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उसके लिए कोई स्पेसिफिकली कोई केस ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है। इसका ऑडिटर हमेशा ही कोई भी डेटा के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। इसका मतलब हम जिसके ऊपर डिपेंड हैं, यदि वो हमको गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो जाहिर सा बात है मेरा ऑडिट गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एंड ये पोस्टमार्टम इंफॉर्मेशन प्रोसेस है, मतलब जो ट्रांजेक्शन हुआ कोई और किया, ट्रांजेक्शन लिखा कोई और, किया कोई और, लिखा कोई और, अब हमको बुलाया गया कि भैया देखिए ठीक है कि नहीं। इसका मतलब अब हम चीर फाड़ के देखेंगे कि आदमी मरा क्यों मरा, मतलब अब हम ये देखेंगे चीर फाड़ करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कि क्यों फ्रॉड हुआ, क्यों एरर हुआ, गलती कहाँ से हुआ, ये लास्ट में देखा जाएगा। जब सब कुछ कहानी खत्म तब ऑडिट होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एरर्स इन ऑडिटेड अकाउंट्स, मतलब एक ऑडिटर एवरी ट्रांजैक्शन को, एवरी एंट्री को, एवरी लेजर पोस्टिंग को नहीं देख सकता है, एवरी बुक कीपिंग का आइटम्स को नहीं चेक कर सकता, इम्पॉसिबल है उसके लिए। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ऑडिट किया हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी कुछ गलती रह जाए, ठीक है, कुछ गलती रह जाए, मतलब सारा कुछ हो, ऐसा नहीं है उसके पास कोई जादू का छड़ी नहीं है, आया एक बार घुमाया सब कुछ देख लेगा, ऐसा नहीं है। वो भी इंसान है, उससे भी कुछ मिस होगा, वो भी कुछ कैलकुलेशन छोड़ देगा, कुछ कैलकुलेशन वो भी गलत करेगा, वो भी 6 2 जा 13 बोल देगा,
ठीक है, ऐसा मिस्टेक उससे भी होगा। इसका मतलब ऑडिट किया हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी, ठीक है, सारा सब कुछ सही है, इसका गारंटी कोई ऑडिटर नहीं दे सकता है। इसलिए क्योंकि ऑडिटर से भी कुछ मिस हो जाएगा, सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करना भी, सारा ट्रांजैक्शन का ऑडिट करना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब एक ऑडिट किया हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सब कुछ ठीक है, ऐसा गारंटी नहीं है। उससे इंपॉर्टेंट बात, ऑडिटर तो सिर्फ उतना ही देखेगा ना जितना आप दिखा रहे हैं। जो नहीं दिखा रहे हो, मतलब जो ट्रांजैक्शन आप दिखा ही नहीं रहे, जो ट्रांजैक्शन आप छुपा कर रखे हैं, उसका कैलकुलेशन ऑडिटर कैसे करेगा। इसका मतलब एक ऑडिट किया हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर नहीं होगा या फ्रॉड नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। एंड लैक ऑफ एक्सपर्टाइज इन सम एरिया, मतलब ऑडिटर जो है, ठीक है, वो अकाउंट्स पढ़ा है, कॉस्ट पढ़ा है, टैक्स पढ़ा है, लॉ पढ़ा है, ठीक है, इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं आता। इससे ज़्यादा मतलब हो सकता है कि इन सब को छोड़कर बाकी उसको कुछ आता नहीं है ठीक से। मतलब उसको मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ आ गया, कोई ऐसा स्टॉक वैल्यूएशन का चीज़ आ गया, जैसे केमिकल इंडस्ट्री में चला गया हो, अब केमिकल का स्टॉक वैल्यूएशन करना है, अब कभी देखा ही नहीं कि एसिड का कॉस्ट कितना होता है, उसका स्टॉक वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ठीक है, ये सब बात उसको पता ही नहीं है। वो चला गया सीमेंट फैक्ट्री में, अब सीमेंट का कैलकुलेशन कर रहा, ठीक है, वो तो इंजीनियर थोड़ी ना है जो सब कुछ समझ जाएगा। इसका मतलब बहुत सारा ऐसा एरिया है, ठीक है, जहाँ पर ऑडिटर के पास खुद भी एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं रहता है, वहाँ पर दूसरे पे डिपेंड करता है। अब वो यदि गलत बताएगा तो आपका ऑडिट भी गलत हो जाएगा। एंड क्वालिटी ऑफ ऑडिटर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर का क्वालिटी। ऑडिटर यदि चौथा मारा हुआ है, चौथा मार के पास कर गया, ऑडिटर बन गया, या फिर फांकीबाज ऑडिटर है, ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है, तो उसका ऑडिट में हमेशा ही कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा। एंड डिफेक्टिव पॉलिसी मतलब मैनेजमेंट का पॉलिसी यदि डिफेक्टिव है, मैनेजमेंट का पॉलिसी यदि प्रॉपर नहीं है, मैनेजमेंट यदि अच्छी पॉलिसी में काम नहीं करता है, तो चाहे लाख आप ऑडिट करवा लीजिए, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं लिमिटेशंस में। सबसे पहले वांट ऑफ कंप्लीट पिक्चर, ऑडिटर सिर्फ एक एविडेंस को देख के ही ऑडिट करता है, हमेशा क्लियर पिक्चर का लैकिंग रहता है। दूसरा, इसमें ऑडिटर हमेशा ही दूसरे पर डिपेंड करेगा, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको डेटा चाहिए, उसको अमाउंट वैल्यू चाहिए, इसके लिए हमेशा ही दूसरे पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और दूसरा जो वैल्यू उसको बताएगा, वो वैल्यू यदि रॉन्ग होता है तो ऑडिट भी रॉन्ग होगा, ठीक है। ये पोस्टमार्टम ऑपरेशन है, मतलब अकाउंट्स का ट्रांजैक्शन हो गया, अकाउंट्स आप लिख लिए, अब ऑडिटर आके उसको चेक कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब सब कुछ होने के बाद ऑडिटर आता है, ये पोस्टमार्टम ऑपरेशन है, ठीक है। एंड ऑडिट किया हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलती रह सकता है, ठीक है। लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, सभी कुछ एरिया में ऑडिटर का अपना भी उतना एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं रहता है, जिसके कारण 100% एक्यूरेसी नहीं आ पाएगा, ठीक है। एंड क्वालिटी ऑफ ऑडिटर माने ऑडिटर का अपना क्वालिटी कैसा है, वो इंडिपेंडेंट, यहाँ पर क्वालिटी का मतलब वो चौथा मारा, ये सब बात ऐसे बता दिए मजाक में। यहाँ पर क्वालिटी ऑफ ऑडिटर का मतलब ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, यदि इंडिपेंडेंट है तो आपका ऑडिट अच्छा कर देगा। एंड डिफेक्टिव पॉलिसी, मैनेजमेंट का पॉलिसी में डिफेक्ट रहेगा तो आप लाख ऑडिट करवा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग ये तीन बेसिक बात डिस्कस किए हैं, डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे अब ऑडिट का डिफरेंट टाइप्स क्या है। देखिए अभी तक हम लोग क्या डिस्कस किए, ऑडिट का डेफिनेशन, उसका फीचर्स, उसका लिमिटेशंस, ठीक है। अब आपको हम ये बताने वाले हैं कि ऑडिट का डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो ऑडिट का डिफरेंट टाइप्स समझने के लिए हम लोग को उसका क्लासिफिकेशन ऐसे समझना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर वाइज का मतलब कंपनी के स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑडिट होता है। कंपनी के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये दो तरह का क्लासिफिकेशन है, एक का नाम है स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक का नाम है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये स्टैट्यूटरी ऑडिट किसके लिए अप्लाई होगा, जो बड़े कंपनीज हैं, जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, जो बैंकिंग कंपनीज है, जो रेलवे कंपनीज है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है, हाँ, जो और भी जो बड़े कंपनीज है, उनके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट अप्लाई होता है, जहाँ पर
ऑडिट किसी लॉ के अकॉर्डिंगली किया जाए, जहाँ पे उसका लॉ में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये ऑडिट ऐसे होना चाहिए, या फिर इस ऑडिट को करते समय इन सब बात पर ध्यान रखा जाए, उस ऑडिट को बोलते हैं हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट। एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब जहाँ लॉ से कोई मतलब नहीं है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म का ऑडिट हो, सोल प्रोप्राइटर का ऑडिट हो, किसी एनटीओ का ऑडिट हो, वो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ऑडिट का 2 क्लासिफिकेशन है, एक का नाम इंटरनल, एक का नाम है इंडिपेंडेंट। इंटरनल का मतलब रेगुलर बेसिस में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रखिए, रेगुलर बेसिस में डे टू डे ट्रांजैक्शन का आपका चेक करता रहेगा। एंड इंडिपेंडेंट मतलब इंटरनल में कंपनी का जो स्टाफ है या कंपनी का एम्प्लॉय है वही ऑडिट करेगा। ठीक है, ऑडिट करेगा मतलब चेक करता रहेगा। ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब बाहर वाला आदमी बुलाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट पर्सन जो रियल ऑडिट होता है, आउटसाइडर को बुलाना पड़ेगा एंड ऑडिट आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है। पीरियडिसिटी के हिसाब से, पीरियडिसिटी का मतलब अकॉर्डिंग टू द पीरियड, पीरियडिसिटी का मतलब अकॉर्डिंग टू द पीरियड। इसमें एक है पीरियडिकल, एक है कंटिन्यूस, एक है इंट्रीम, एक है फाइनल, एक है लिमिटेड रिव्यू। सभी के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, जो खास इंपॉर्टेंट है उसको अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक है। और टेक्निक के हिसाब से बैलेंस शीट ऑडिट है, स्टैंडर्ड ऑडिट है, सिस्टम ऑडिट है एंड ईडीपी ऑडिट है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें इनको अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम बहुत अच्छी तरह के से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, एंड कुछ ऐसा रहेगा जो जस्ट थोड़ा बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा वो हम आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। जो बात बोलेंगे वही सब बात एग्जाम में आपको पेपर में लिखना है। ठीक है। हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये हम आपके साथ अब एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर वाइज क्लासिफिकेशन। देखिए पिछले वाले टॉपिक में आपने लोग डिस्कस किए हैं कि टाइप्स ऑफ ऑडिट, उसमें क्या बताए थे, स्ट्रक्चर वाइज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ऑडिट का 2 टाइप है। एक को हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। एक स्टैट्यूटरी ऑडिट है और एक नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है। इसके बारे में हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब उसको बोलते हैं जब किसी कंपनी को ऑडिट लॉ के अकॉर्डिंगली या फिर स्टैट्यूट के अकॉर्डिंगली करवाना पड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। मतलब कोई ऐसा कंपनी है जिस कंपनी को ऑडिट लॉ के अकॉर्डिंगली होगा, जिस कंपनी का ऑडिट लॉ के अकॉर्डिंगली होगा, उस ऑडिट को बोला जाएगा स्टैट्यूटरी ऑडिट। जैसे यदि मान लीजिए हम लोग यदि ना JSC में जॉइंट स्टॉक कंपनी को ऑडिट करते हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को ऑडिट कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऑडिट हम लोग को कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। ठीक है। यदि हम लोग बैंकिंग कंपनी का करते हैं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली, बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। यदि हम लोग इंश्योरेंस का करवाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी का, तो IRDA के अकॉर्डिंगली उसका ऑडिट होगा। यदि हम लोग NBFC के का करवाते हैं तो इसका भी कंपनी लॉ 2013 के अकॉर्डिंगली होगा। रेलवे कंपनी का करवाते हैं तो रेलवे का जो अपना एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली उसका ऑडिट होगा। ठीक है। इसका मतलब जब किसी कंपनी का ऑडिट किसी लॉ के अकॉर्डिंगली या फिर किसी स्टैट्यूट को ही लॉ बोलते हैं, किसी लॉ के अकॉर्डिंगली किसी कंपनी का ऑडिट किया जाए, ठीक है, तो उस ऑडिट को बोला जाएगा स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये नॉर्मली बड़े कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, रेलवे कंपनी और जो बड़े कंपनी है उसमें अप्लाई होता है। ठीक इसी तरीके से जब कोई भी ऑडिट किसी लॉ के अकॉर्डिंगली ना हो, ऑडिट किसी लॉ के अकॉर्डिंगली ना हो, नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन बाय लॉ, मतलब लॉ के अकॉर्डिंगली ऑडिट नहीं होगा। ठीक है, बस ऑडिट करवा दीजिए, मतलब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एविडेंस से मैच कर दीजिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, याद रखना बात, ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है इसका जो ऑडिटर जो ऑडिट करता है उसको बोलते हैं ऑडिटर, जो ऑडिट करता है उसको बोलते हैं ऑडिटर,
ठीक है। और जो स्टैट्यूटरी ऑडिट जब करेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट याद रखना बात, ये हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा। और ये जो है, ठीक है, कोई भी कर सकता है, मे और मे नॉट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। माने नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट किसी से भी करवा सकते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं या जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप किसी से भी करवा सकते हैं, या फिर सीए से भी कर सकते हैं। पर स्टैट्यूटरी ऑडिट में कंपलसरी है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही करवाना पड़ेगा। आपका जो ऑडिटर है, मतलब ऑडिटर मतलब जो ऑडिट करता है उसको ऑडिटर बोलते हैं, वो हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए, ठीक है। यदि दोनों का डिफरेंस देखें, ये बात तो क्लियर हो गया। जब ऑडिट हम लोग लॉ के अकॉर्डिंगली करते हैं तो स्टैट्यूटरी ऑडिट, और जब लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं करते हैं तो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एनटीओ, इन सब में अप्लाई होता है। इन छोटे छोटे बिजनेस वाले में ये अप्लाई होता है। यदि हम आपको दोनों का डिफरेंस बताएं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या फ़र्क है, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या फ़र्क है, आइए देखिए। सबसे पहला, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है लॉ के अकॉर्डिंगली होगा, इट इज डन एज पर लॉ, ये लॉ के अकॉर्डिंगली होगा। एंड इट इज नॉट डन एज पर लॉ, मतलब ये लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं होता है। ये ओनर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ये करता है, ठीक है। दूसरा, स्टैट्यूटरी ऑडिट में जो ऑडिटर होगा वो मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। पर नॉन में चार्टर्ड अकाउंटेंट का जरूरत नहीं है, आप किसी और से भी करवा सकते हैं। जो ऑडिटर होगा, ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये इक्विटी शेयर होल्डर, या फिर कुछ कुछ केस में बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है। मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ठीक है, जो कंपनी में का इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो करेगा। मतलब कंपनी का जब एजीएम होगा, उस एजीएम में इक्विटी शेयर होल्डर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेगा। एंड कुछ कुछ केसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कर सकता है, ठीक है। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है, जो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, ठीक है, जो बिजनेस का ओनर है वो करेगा। जो बिजनेस का ओनर है बोलेगा भैया मेरा ऑडिट कर दीजिए। स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो राइट एंड ड्यूटी है ये लॉ के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। स्टैट्यूटरी ऑडिट का ऑडिटर का जो राइट्स एंड ड्यूटीज है, उसका जो पावर है वो लॉ में जो लिखा हुआ है, कंपनी लॉ में लिखा है या फिर अलग अलग लॉ में जो लिखा है ऑडिटर्स का पावर, उसके अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में ऑडिटर का पावर एग्रीमेंट के हिसाब से होगा, मतलब जो पावर हम उसको देंगे वही काम वो करेगा, ठीक है। यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो सैलरी है लॉ के अकॉर्डिंगली होगा, लॉ में लिखा हुआ है इतने रुपये का सैलरी होना चाहिए, ठीक है। इसका सैलरी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिट करते समय आपको फुल एरिया, आप बोलिए ना बोलिए, ठीक है, आपके बोलने से नहीं चलेगा, जैसे ऑडिटर आएगा पूरा एरिया कवर करेगा वो। लेकिन नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में जितना पैसा आप दीजिएगा उतना ही उसी के अकॉर्डिंगली, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपका काम कर देगा, ठीक है। आप बोलिएगा कि मेरा यही काम कर देना, सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन कर देना है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली फीस ले लेगा। मतलब उसमें जितना काम आप बोलिएगा काम के अकॉर्डिंगली फीस होगा। पर स्टैट्यूटरी ऑडिट में फीस पहले से फिक्स है लॉ में, ठीक है, और काम पूरा करना पड़ेगा आपको, फुल काम बिना बोले हुए, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इक्विटी शेयर होल्डर को रिपोर्ट करेगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको रिपोर्ट करेगा। लेकिन नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है ओनर, जो बिजनेस का ओनर है वो उसको रिपोर्ट करेगा। यदि कोई गलती हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए, कोई एरर हो जाए, कोई घपला हो जाए, कोई बड़ा कांड हो जाए, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसके लिए लाइबल होगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जेल भी जा सकता है, मतलब वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, ऐसा पता चला कि ऑडिटर फ्रॉड में इन्वॉल्व है। देखिए सत्यम वाला केस हुआ था, ऑडिटर ही इन्वॉल्व था, ऑडिटर जेल चला गया। क्या राजू रामलिंगन नाम था, ऑडिटर जेल चला गया। स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है, यदि फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है तो लाइबल होगा, जेल जाएगा। पर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर के ऊपर ये सब रूल अप्लाई नहीं होगा। इन शॉर्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब जहाँ पे ऑडिट लॉ के अकॉर्डिंगली किया जाए, जहाँ पे ऑडिटर लॉ के अकॉर्डिंगली अपॉइंट हो, जहाँ पे ऑडिटर का सैलरी लॉ के अकॉर्डिंगली हो, जहाँ पे उसका राइट एंड ड्यूटीज लॉ के अकॉर्डिंगली हो, उसको बोला जाएगा स्टैट्यूटरी ऑडिट। और जब ये सारा काम लॉ के अकॉर्डिंगली ना हो कहलाएगा नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग बात करने वाले हैं
हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव वाइज क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव वाइज क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें दो तरीके का अपना ऑडिट है, एक का नाम है इंटरनल, एक का नाम है इंडिपेंडेंट। इंटरनल ऑडिट किसको बोलते हैं? मतलब जब बिजनेस का, जब किसी कंपनी का अपना ही स्टाफ ऑडिट करे, ठीक है, डेली ट्रांजैक्शन का रिव्यू करे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल ऑडिट। मतलब कंपनी का स्टाफ रहेगा, सबसे पहला ध्यान रखिए कंपनी का ओन स्टाफ होना चाहिए, जो सीए हो सकता है, जो सीएमए वाला कैंडिडेट हो सकता है, या कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी हो सकता है, जिसका काम है कि डेली ट्रांजैक्शन को रिव्यू करे। ट्रांजैक्शन होता कहीं और है, लिखता कोई और है, इसको देखने वाला कोई चाहिए, ठीक है। देखने के लिए एक स्टाफ रखेंगे जो सीए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये जो प्रोसेस है जहाँ पे डेली ट्रांजैक्शन को और चेक किया जाए, एग्जामिन किया जाए, डे टू डे ट्रांजैक्शन को कंपनी का अपना ही स्टाफ एग्जामिन करेगा, ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का दो मोटिव है। सबसे पहला मोटिव है कि चेक लीकेज ऑफ रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू का मतलब इनकम, उसका लीकेज मतलब उसमें कोई घपला ना हो, उसमें कोई चोरी ना हो, ये देखने के लिए हम लोग इंटरनल ऑडिट करते हैं। दूसरा, बिजनेस का जो असेट्स है, बिजनेस का जो असेट्स है, उस एसेट्स का मिस एप्रोप्रिएशन ना हो, क्या ना हो उसका, उस एसेट का मिस एप्रोप्रिएशन मतलब मिस यूज ना हो, ये देखने के लिए हम लोग करते हैं क्या, इंटरनल ऑडिट। मतलब इन शॉर्ट बिजनेस का जो ओनर है वो अपना रेवेन्यू को चेक करने के लिए, अपना एसेट को चेक करने के लिए अपने ही किसी स्टाफ से यदि डेली ऑडिट करवाए, सारे ट्रांजैक्शन को डे टू डे बेसिस में चेक करवा ले, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल ऑडिट, ठीक है। और इंडिपेंडेंट ऑडिट क्या, किसको बोलते हैं? इंडिपेंडेंट ऑडिट जब ये सेम काम किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से करवाया जाए, जो काम हम लोग का अपना स्टाफ किया है, ठीक है। दिस ऑडिट इज डन बाय द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का अपना ही स्टाफ यदि करता है तो इंटरनल ऑडिट। और यही काम यदि हम किसी आउटसाइडर से करवाते हैं, किससे करवाते हैं? किसी आउटसाइडर से, जो मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, ठीक है, उसे यदि करवाते हैं तो सेम काम, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट ऑडिट। मतलब इंटरनल ऑडिट में अपना स्टाफ होगा और इंडिपेंडेंट ऑडिट में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, वो बाहर से आएगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा, मेरा स्टाफ नहीं रहेगा, ठीक है। इसका डिफरेंस में कोई खास बात नहीं है, मैथ में आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा।